देखो लो बाबू, हम लोग पढ़ना है कौन चीज? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। ठीक है, इसको हिंदी में क्या चीज बोला जाता है? ज्यामिति। यानी ज्यामिति, यह ना बोला जाता है। सही लिखा है क्या जी? ज्यामिति। सबसे पहले देखो लो ज्योमेट्री शब्द का मतलब होता क्या है। ठीक है, ज्योमेट्री दो गो शब्द, ज्योमेट्री कई गो शब्द से मिलकर बना है? जियो और मेट्रोन से। तीन गो से ना, कई गो से मिलकर बना है? दो गो से। कची कची? जियो और मेट्रोन। जियो का मतलब होता है कची और मेट्रोन का मतलब कची होता है? मेजरमेंट, चाहे मेजर। ठीक है, मेजरमेंट या मेजर। ठीक है, MEASUREMENT। ठीक है, मेजरमेंट कहो अच्छा है, खाली मेजर कहो, दो गो शब्द से। जियो का मतलब क्या होता है? और मेट्रोन का मतलब क्या चीज होता है? मेजर। अर्थ का मतलब हो जाता है हम लोगों का क्या चीज? पृथ्वी। और मेजर का मतलब होता है मापन। मेजर का मतलब क्या चीज होता है? मापन। इसका मतलब हो गया कि ज्योमेट्री का उत्पत्ति कहाँ से चालू हुआ होगा? पृथ्वी के मापन से, यानी भूमि मापन से चालू हुआ होगा। दूसरा का बात जौन है यहाँ पे ज्यामिति। ज्यामिति भी संस्कृत के दूगो, ये जौन शब्द है ना, वो कौन शब्द है? जियो और मेट्रोन। कौन शब्द है? कहाँ के? ग्रीक का। ठीक है, ग्रीक का शब्द है, ग्रीक शब्द है जियो और मेट्रोन। दोनों का मतलब क्या चीज होता है? भूमि मापन। यानी इसको हिंदी में क्या चीज बोलते हैं? ज्यामिति। ज्यामिति जो शब्द है संस्कृत भाषा के दो गो शब्द से मिलकर बना है। कची कची से? जया और मिति से। जया प्लस मिति। जया का मतलब होता है क्या चीज? भूमि, चाहे पृथ्वी, चाहे धरती मैया, जो मन करे वो बोल लो। मिति का मतलब क्या चीज होता है? मापन, भूमि मापन। अब इसमें दोनों का मतलब सेम निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब देखो लो ज्यामिति का परिभाषा क्या बोलेगा? लो बोल लो तो। ज्यामिति का परिभाषा कोई बताएगा? हाँ, गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। आप कहेगा लो कि ज्यामितीय आकृति का नाम बोलो ना। बिंदु, रेखा और बोलो रेखाखंड और त्रिभुज, चतुर्भुज, सब का चीज है? ज्यामितीय आकृति है। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ज्यामितीय आकृति के बारे में। ठीक है, अब देखो लो यहाँ पे हम इतिहास में नहीं जाएंगे, ज्यामिति के इतिहास में नहीं चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीधा हम लोग आएंगे कहाँ पे? बिंदु पे। ठीक है, पहला हम लोगों का टॉपिक क्या हो? बिंदु। तो उम्मीद है कि ज्यामिति समझ गया होगा। समझ गया लो ना? एक बार रिवीजन करेगा लो। बोल लो परिभाषा, बोल लो ज्यामिति का। गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, ज्यामिति जो है संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले का शब्द जया और मिति संस्कृत का दो शब्द है से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? भूमि मापन। ज्योमेट्री ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और मेट्रोन से मिलकर बना है। इसका भी अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है? और मेट्रोन का मतलब क्या होता है? मेजर। अर्थ मतलब पृथ्वी, मेजर मतलब मापन होता है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का मतलब सेम निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे? ज्यामितीय आकृति। बिंदु। बिंदु को इंग्लिश में क्या चीज बोला जाता है? पॉइंट। ठीक है, बिंदु इसमें बताया गया है, तुमको परिभाषा बताया गया था ना कि जिसका कोई भाग नहीं होता है, जिसका कोई भाग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। माने वैसा ज्यामितीय आकृति जिसका कोई भाग नहीं हो। जैसे यहाँ पे हम बना दिए, इसका कोई भाग होगा? यानी इसका भाग हो जाएगा। बिंदु का मतलब होगा कि एकदम माने दिखेगा ना करे हो। ठीक है, तब ना उसका भाग नहीं होगा। दिखने लायक रहेगा तो उसका तो भाग हो ही जाएगा। ठीक है, भले हम लोग बिंदु ऐसे बना देते हैं लेकिन ये बिंदु है, इससे भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दिखने के लिए दिखना चाहिए ना। ठीक है, तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं हो उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। या जिसका कोई भाग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु समझ में आ गया? दूसरा हेडिंग हम लोगों का क्या होगा? रेखा। बिंदु हो गया, बिंदु के बाद देखो लो, बिंदु के बाद रेखा। रेखा को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? लाइन बोलते हैं। अब देखो लो, अगर मान लो कि बहुत सारा बिंदु, ऐसे बहुत सारा बिंदु डॉट 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 कर दिया जाए तो ये क्या करेगा? रेखा बना देगा कि नहीं बना देगा? बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? रेखा। बिंदुओं के समूह को क्या कहता है? रेखा। एक चीज के कई गो परिभाषा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे बिंदुओं के समूह को क्या कहता है? रेखा। ऐसे रहेगा, दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। अब देखो लो, एक और परिभाषा बताया गया था कि चौड़ाई रहित लंबाई को क्या कहते हैं? यह लिखवाया गया है। चौड़ाई रहित लंबाई को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। चौड़ाई रहित। तो देखो लो, इसमें केवल लंबाई ना है, चौड़ाई है क्या?
नहीं है, नहीं ना है। इसमें देखो लो रेखा का कुछ गुण होता है, तो इसका परिभाषा क्या बोल देगा लो, चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहता है। चौड़ाई रहित कहने का मतलब कि नहीं है, चौड़ाई रहित कहने का मतलब कि चौड़ाई होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। चौड़ाई रहित का मतलब कि चौड़ाई नहीं है, ठीक है। तो चौड़ाई रहित लंबाई को क्या कहते हैं, रेखा। समझ में आ गया। रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित रूप से कि निश्चित रूप से, माने जितना मन करे अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोगों का क्या हो जाएगा इसमें, अच्छा बताओ ना, रेखा का अंत बिंदु होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। दूसरा हो जाएगा हम लोगों का किरण, दूसरा हो जाएगा किरण, ठीक है। इसको बोला जाता है रे, किरण को काची बोलता है रे। एक और होता है, एक होता है काची रेखा खंड, रेखा खंड, इसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट। अब देखो लो, अगर कोई रेखा है, ठीक है, उसको बीचे बीचे काट देंगे तो दो को काटने का तरीका होगा। रेखा को तोड़ दो, रेखा को क्या कर देना है, तोड़ देना है। जैसे मान लो कि ये एक रेखा है, ठीक है, रेखा है कि नहीं है, रेखा है। अब इसको मान लो कि हम काट दिए बीच से, यहाँ पे वो एक बिंदु ले लिए, काट दिए इसका के एक भाग। जैसे मान लो कि ये ए है, दूसरा का काची है बी है, दो भाग में विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक हो जाएगा काची ओ ए, किरण ओ ए, दूसरा होगा काची यहाँ से यहाँ तक यानी ओ बी, ठीक है, ओ हो जाएगा, ये काची हो जाएगा बी। दो भागों में विभाजित हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इस दो भाग का नाम काची दिया गया है किरण, रेखाखंड नहीं किरण, ठीक है। किरण का परिभाषा बोलना होगा तो क्या बोलेगा लोग, एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, ठीक है। देख सकता है लोग, अंत बिंदु जिधर रहेगा उस तरफ बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है। फिर बोल लो, जिस तरफ तीर का चिन्ह रहेगा उस तरफ बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया किरण। कभी कभी अगर मान लो कि बीच से इसको काटने का मन नहीं है, काट दिया गया कहाँ से, यहाँ से, मान लो कि पी हो गया, ये हो गया क्या क्यू, ओ को मिटा दे रहा है, यहाँ से दो भाग में काट दिया, तो एक भाग तो इधर वाला हो जाएगा पी ए, दूसरा भाग हो जाएगा क्यू बी, और तीसरा भाग का हो जाएगा पी क्यू। तो तीसरा वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। यानी जो पी क्यू बनेगा, पी और क्यू, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, रेखाखंड हो जाएगा, हो जाएगा रेखाखंड। तीनों में अंतर समझ पा रहा है लो, रेखा, ठीक है, चौड़ाई रहित लंबाई को क्या कहता है, रेखा। किरण का मतलब हुआ कि रेखा का वह भाग या वह टुकड़ा जिसका एक अंत बिंदु होता है, उसे क्या कहेंगे, किरण। रेखाखंड का मतलब एक रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। कई अंत बिंदु, दो अंत बिंदु, दो अंत बिंदु रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। अब बताओ लो, किरण को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है कि एक तरफ, एक तरफ। और किरण को कई तरफ, किरण को, रेखा को दोनों तरफ, और रेखाखंड को वही ना, किसी तरफ नहीं, ठीक है। दो अंत बिंदु, अंत बिंदु का मतलब अंत हो गया उसका, अब उसके आगे नहीं जाएगा। किरण को कई तरफ बढ़ा सकता है, रेखा को कई तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ जेना मन करे उन्हें, ठीक है। तीर का जो चिन्ह होता है ना, वो दिशा को बतलाता है कि किधर जाएगा, रेखा होगा या किरण होगा। यहाँ पे देखो लो, इसका दिशा इस तरफ है कि नहीं है, ओ ए। अब देखो लो, इसको निरूपित कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि इस रेखा का नाम है ए, अब बी है, ठीक है, तो इसको रेखा ऐसे लिख दो, रेखा ए बी, कैसे लिख देंगे, रेखा ए बी। अच्छा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लोग कैसे, ए बी, अब ऊपर तीर का चिन्ह दोनों तरफ, रेखा का चिन्ह बना देंगे, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, रेखा ए बी, लाइन ए बी या रेखा ए बी। किरण वाला देखो लो, किरण वाला यहाँ पे ओ ए है, किरण की दिशा इस तरफ है कि ना है, इससे समझ लेते हैं पहले। ओ बी, ओ बी को देखो लो, इस तरफ है दिशा इसका, ओ लिखेंगे पहले और बी, और उसके बाद तीर का चिन्ह बना देंगे। इसके लिए होगा तो ओ ए, एक पढ़ेंगे पाछे, किरण ओ ए, समझ में आएगा तब बोलो लो, ठीक है। किरण ओ बी, सॉरी, किरण ओ बी। इसको लिखना होगा तो क्या चीज लिखेंगे, किरण ओ ए, इसको लिख लेंगे क्या चीज, किरण ओ ए, किरण ओ ए। यानी ओ से किधर जा रहा है, ए की तरफ, जावना के तरफ इंड पॉइंट रहेगा उधर इंड पॉइंट वाला रखेंगे, और जिधर तीर का चिन्ह रहेगा ना, तो देखो लो ना, ए के तरफ तीर का चिन्ह है, ए के तरफ तीर का चिन्ह बनाया है, और इसमें कहाँ था, ओ के तरफ का चीज है, इंड पॉइंट है, दोनों में इंड पॉइंट किधर है, अंत बिंदु ओ के तरफ है कि नहीं है। इसको पढ़ेगा लो काची, दोनों को किरण ओ बी, इसको किरण ओ, इसको काची पढ़ेगा लो, रेखा ए बी, ठीक है। अब रेखा खंड को, जैसे पी क्यू है, यहाँ पे दिख रहा है,
इसमें कैप्चर हो रहा है। तो रेखाखंड PQ को दिखाना होगा तो PQ लिख के रेखाखंड का सिंबल बना देंगे, हो गया। एक के पढ़ेंगे क्या चीज, रेखाखंड PQ, रेखाखंड PQ। अब तीनों में एक बार रिवीजन मार लो। सबसे पहले का बात पढ़ा था लोग का चीज बिंदु, साथ में बोलना है बिंदु। बिंदु का परिभाषा का चीज बताया गया था, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। दूसरा का बताया गया था रेखा, रेखा चौड़ाई रहित लंबाई को क्या कहते हैं, रेखा, रेखा कहते हैं, ठीक है। किरण, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। किरण, रेखा नहीं किरण, उल्टा पलटा बोल दे रही है। रेखाखंड बोलो लो, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अब बताओ लिया जाए रेखा को किस तरफ बढ़ाया जा सकता है, दोनों तरफ। किरण को किस तरफ बढ़ाया, खाना तरफ, जिधर अंत बिंदु रहेगा उस साइड की, जिधर तीर का चिन्ह रहेगा उधर, जहाँ तीर रहेगा माने जिस साइड तीर रहेगा उसी साइड किरण गमन करती है, ठीक है। दूसरा का बात कि रेखाखंड को किस तरफ बढ़ाया जा सकता है, एक भी तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो लो, रेखा जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। ये तो हो गया किरण रेखा, रेखाखंड, बिंदु। रेखा कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये वाला जो रेखा दिख रहा है ना इसको बोलते हैं हम लोग का चीज सरल रेखा, सरल रेखा। इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। सरल रेखा सीधा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सरल रेखा। दूसरा का हम लोगों का चीज हो जाएगा वक्र रेखा। वक्र रेखा थोड़ा सा इस पे भी देख लिया जाए। वक्र रेखा, वक्र रेखा को इंग्लिश में कर्व लाइन बोलते हैं। कैसे बोलेंगे, कर्व लाइन, ठीक है। कर्व लाइन देखो लो, एक बिंदु यहाँ पे है A, दूसरा का बिंदु का चीज है B है। A से B तक जब ये रेखा गया है तो ये अपना स्थान बदलते हुए गया है कि सीधे चल गया है, सीधे चल गया है। स्थान बदला है, नहीं बदला है। लेकिन अगर मान लो कि एक बिंदु हो गया A, दूसरा बिंदु हो गया B, अगर यहाँ से अपना स्थान बदलते हुए जाएगा, ठीक है, ये पथ, तो ये क्या कहलाएगा, कर्व लाइन या वक्र रेखा या सरल रेखा। वक्र रेखा आई कौन रेखा, सरल रेखा। एक बिंदु से जाते, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हुए अगर अपना रास्ता बदलते जाएगा तो क्या होगा, सरल रेखा की वक्र रेखा। रास्ता बदलते हुए नहीं जाएगा तो सरल रेखा, ठीक है। तो ये वक्र रेखा है कि सरल रेखा, आई कौन रेखा, इसके रेखा कई प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के। कैसी कैसी, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। एंगल, कोण किसे कहते हैं बताएगी, दो किरणों के सम्मेलन को कोण कहते हैं। दो किरणों के सम्मेलन, सम्मिलन, सम्मेलन ना, सम्मिलन, सम्मेलन भी हो जाएगा मिलना। दो किरणों के सम्मिलन को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो किरणों के सम्मिलन को क्या कहेंगे, कोण कहते हैं। अब देखो लो, कैसे दो किरण सम्मिलन होगा। सम्मिलन मतलब कि मिल जाएगा, दो किरण ही एक के साथ में मिल जाएगा तो कैसे कहलाएगा, मिल जाएगा या मिल जाएगी, कुछ समझ लो, समझने से ना मतलब है। दो किरण, एक किरण ही होगा कैसी OA और दूसरा का हो जाएगा OB। दोनों एक एक बिंदु पे मिल रहा है ना, कहाँ पे, O पे मिल रहा है। AOB क्या हो जाएगा, कोण। कोण, कोण को सूचित किया जाता है इस चिन्ह से, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना लो, कोण। अब देखो लो लिखेंगे कैसे, तो AOB, AOB। अब देखो लो, जावना बिंदु पे कोण बन रहा होगा ना, ये वाला बना है ना, यही हम लोगों का क्या होगा, कोण होगा। तो ये कोण जिस बिंदु पे बनेगा ना, माने दोनों किरण जावना बिंदु पे मिलेगी, सम्मिलन होगा चाहे मिलन होगा, उसी को बीच में रखा जाता है लिखने के लिए, ठीक है। तो हो जाएगा कोण AOB, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण BOA, कोण BOA। अच्छा है, खाली एक कोण AO लिख सकते हैं, खाली कैसे लिख सकते हैं, कोण O। अब यहाँ पे नाम कुछ भी हो जाएगा, नाम अपना मन से A से Z तक 26 को होता है ना, जो अच्छा लगे उसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो लो, इसमें तुम लोगों से 3-4 गो सवाल, 3 गो बात पूछा जाएगा, 2 गो, एगो तो 3 गो हो जाएगा। एगो कोण, कोण को कई तरह से दर्शाया जा सकता है, 3 तरह से। तीनों यहाँ पे तुम लोग के सामने है कि नहीं है। अब देखो लो, इसमें एक और सवाल पूछा जाएगा तुम लोग के क्लास के लेवल के हिसाब से, ठीक है, 6-7। अब देखो लो, इसमें पूछा जाएगा कि इस कोण का शीर्ष क्या है। कोण का शीर्ष कहने का मतलब कि दोनों किरण जहाँ पे मिलती है, दोनों किरण का अंत बिंदु कहाँ पे है, तो दोनों किरण का अंत बिंदु का जी है वो है, तो कोण का शीर्ष क्या हो जाएगा, तो दूसरा का बात कहेगा कोण की भुजाएं लिखी है, तो भुजाएं, कोण में कई गो भुजा होता है, 2 गो, 3 गो बोल रहे हैं बबुनियों, 2 गो, एगो OA एगो OB। यानी कोण बनाने वाली किरणों को क्या कहते हैं, कोण का भुजा। भुजा मतलब बाह होता है, आर्म, हाथ, ठीक है। तो कोण की कची हो जाएगी, भुजा। यानी कोण बनाने वाली किरणों को क्या कहते हैं, कोण की भुजा। तो कोण बनाने वाली किरण कौन कौन है, एगो OA है, एगो कची है OB। तो OA और OB क्या हो जाएगा, किरण का कोण का भुजा। किरण का भुजा थोड़ा होगा, कोण का भुजा। अब समझ में आ गया।
अब आगे बढ़ा जाए। कोण का परिभाषा एक बार और सुन लो कि किरणों के दो किरणों के सम्मिलन को क्या कहता है? दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं। अच्छा है, एक और परिभाषा बताया गया था, कौन बताया गया था? बोलो जल्दी। जब दो सरल रेखा किसी एक बिंदु पर मिलती है या बोलो। दो सरल रेखा किसी एक अंत बिंदु को मिलती है तो जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्यों कहते हैं? जब दो सरल रेखा, आराम से बोलो, आराम से, झगड़ा ना, बारी से बोलो। जब दो सरल रेखा किसी एक बिंदु पर मिलती है और उससे जो झुकाव उत्पन्न होता है, चाहे पैदा होता है, उसे क्या कहता है? कोण कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग, ठीक है, आदमी अपना अपना परिभाषा देता है। हम लोग बोलेंगे क्या चीज, दोनों में से कौन बोल देना, लो दोनों सही होगा, ठीक है। अब देखा लो, कोण के प्रकार चला जाए। कोण के प्रकार बताए थे, कई प्रकार के कोण बताया गया था, बताइए। कोण कई प्रकार के? 5 प्रकार के। नाम कोई खड़ा होकर सब नाम बोल देगा, बोल दो। एक आदमी खड़ा होगा, झगड़ा कर ले रहा है, बोलो। न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, पहल का हो जाएगा हम लोगों का कौन कोण? न्यून न्यून कोण, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। दूसरा का हो जाएगा हम लोगों का चीज समकोण, समकोण। समकोण इसको बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल, एंगल। राइट एंगल्स को लिया जाएगा, राइट एंगल्स हो जाएगा चीज राइट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स। तीसरा का होता है हम लोगों का चीज अधिक कोण। पूर्ण ना कोण, अधिक कोण। अधिक कोण इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्स, एंगल्स बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का चीज हो जाता है सरल कोण, सरल कोण। चौथा हो जाएगा सरल कोण। सरल कोण, ठीक है। एक को बोलते हैं का चीज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, एंगल, स्ट्रेट एंगल। और बताया गया था, एक होगा पुनयुक्त कोण, पुनर्युक्त कोण। नीचे आ रहा है हाँ, पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त दिख रहा है, इंक करना पड़ेगा। दिख रहा है। पुनर्युक्त कोण क्या क्या चीज बोलता है? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब देखो लो, अब सबको समझ लो। सब तो ये आसान है। बताया गया था न्यून कोण वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान लो कोई कोण का चीज है x है, ठीक है, तो उसका मान अगर 0 डिग्री से बड़ा होगा, ये चिन्ह तो समझ में आता है ना, 0 डिग्री से बड़ा होगा x और कितना से छोटा होगा? 90 डिग्री से छोटा, तो उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। यानी x जो होगा यहाँ पे कौन कोण को दर्शा रहा है? न्यून कोण को। बोल क्या नहीं रहा लो, किस कोण को दर्शा रहा है? परिभाषा बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा चाहे कम हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। दूसरा का है समकोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण। यानी x एक कोण है, इसका मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री, तो कौन कोण कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। दूसरा आ जाएगा हम लोग का कची अधिक कोण। तो अधिक कोण का मतलब कि 90 डिग्री से, जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम होगा और 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे, ठीक है। सरल कोण, तो सरल कोण हो जाएगा कि जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो, उसे सरल कोण कहते हैं। यही ना बताया गया। नेक्स्ट पुनर्युक्त कोण जो है, पुनर्युक्त कोण ये होता है कि 180 डिग्री से बड़का और 360 डिग्री से छोटा, यानी कम। तो 180 डिग्री से नहीं लिख रहा है, चलो ऊपर लिख दो, यहाँ पे दिखेगा। पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण जो होता है वो 180 डिग्री से बड़ा, ठीक है, कोण x है और 360 डिग्री से छोटा, तब इसको क्या चीज बोलते हैं? पुनर्युक्त कोण, ठीक है। इसका परिभाषा सब टोटल कौन बोल देगा? खड़ा होकर बोलो, यहाँ पे आके बोलो, सामने आके बोलो, जल्दी यार, हाथ में ले बोलो। जिस कोण का माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम उसे न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम उसे अधिक कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर होता है उसे सरल कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम उसे पुनयुक्त कोण कहते हैं। एक और सही बोला है, सही है। एक और कोण हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, लोग का चीज संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, जिस कोण का माप 360 डिग्री के बराबर होगा उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। यानी एक राउंड नाच जाएंगे, ठीक है।
तो वो कितना डिग्री का कोण हो जाएगा 360 डिग्री का। सब बात समझ में आ गया। अब देखो लो इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। एकरा के फिगर के माध्यम से समझ लिया जाए कि कब न्यून कोण होगा, कब समकोण और कब 2 3 4 आ जाएगा कौन नंबर 5 नंबर बोलना है। कौन बताएगा, सबका नाम लिख देगा लो। बता लो 1 नंबर कौन कोण होगा न्यून कोण, दूसरा का आई वाला आई वाला सरल कोण, आई वाला अधिक कोण, लेट लगा दे रहा है बाबू, ठीक है। इसका मान बताओ लो 90 डिग्री से कम की ज्यादा, कम 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज्यादा, यानी ई है 0 से बड़का और उसके बाद 90 से छोटा। आई वाला बताओ लो कौन कौन, समकोण, समकोण का सिंबल है, ध्यान रखना लो, दिख रहा है बॉक्स की तरह। तो इसका मान कितना डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर हो जाए। इसका मान बताओ लो कितना होगा 360 डिग्री से अधिक, 360 डिग्री से हाँ 180 से अधिक और 360 से कम। कौन कोण है पुनर्युक्त कोण। ई वाला बताओ लो इसका मान कितना डिग्री 180 डिग्री, x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ई वाला बताओ लो इसका मान बताना है। अभी कोण तो है 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम। समझ में आ गया। अब कोण हम लोगों का टोटल अगर एगो ऐड करेगा लो, एक और ऐड करेगा लो तो शून्य कोण बनेगा, ठीक है। जिस कोण का माप 0 डिग्री के बराबर होगा उसे क्या कहते हैं। तो 2 को 5 को लिखा है था, 2 को ऐड किए तो अलग से एगो संपूर्ण कोण, एगो का चीज शून्य कोण, ठीक है। तो संपूर्ण कोण का मतलब कि जिस कोण का माप 360 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं संपूर्ण कोण, और जिस कोण का माप 0 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं शून्य कोण, ठीक है। समझ गए लो। माइनस वाला ऋणात्मक कोण भी समझेगा लो, जो रहने दिया जाए, समझा दें। ऋणात्मक कोण देखो लो, सबसे पहले कोण का कॉन्सेप्ट देख लो, कोण होता क्या है, ठीक है। इसमें 2 गो एगो रहता है, यहाँ पे अगर सबको देखेगा लो ना, सब कोण को जितना कोण बना है फिगर में उसको देखेगा लो सबको, तो एगो चीज इसमें माने नोटिस करने के लिए हम लोगों को मिल जाएगा कि अगर BC को स्थिर मान लिया जाए तो जो BA है किरण ऐसे मूव किया होगा कि नहीं किया होगा, तभी तो ऐसे गया है। यहाँ पे देखो लो QR जो है ऐसे मूव किया होगा PQ, तो QR को छोड़ के कहाँ पे यहाँ पर गया है, ठीक है। दूसरा का बात यहाँ पे देखेगा लो तो यहाँ से OA जो है घूमते हुए यहाँ तक आया है कि नहीं आया। यहाँ पे देखेगा लो तो भाई ये भी था पहले, यहाँ पे मूव करते हुए कहाँ पे गया है, यहाँ तो गया है ना। दूसरा का बात ये भी मूव करते हुए कहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है। तो इसमें 2 गो भुजा, कोण में कोई गो भुजा 2 गो भुजा पहले से हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। तो एगो देखो लो स्थिर रह रहा है कि ना रह रहा है, ये माने अचल हो जाएगा, ये चल नहीं ना रहा है, कैसे हो जाएगा अचल, ठीक है। एगो देखो लो चल रहा है, मूव कर रहा है कि ना कर रहा है। तो अगर ये मूव करेगा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी का सुई यहाँ पर अगर मान लो कि घड़ी का सुई है तो घड़ी का सुई ऐसे चलता है ना दाहिने तरफ, ये कहाँ चल रहा है बाएं तरफ, बाएं तरफ जा रहा है ना। प्लस में कोण की माइनस में, प्लस में, यानी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, तब क्या चीज होगा प्लस में। यहाँ पे देखो लो ये प्लस में था 90 डिग्री प्लस में लिखा है ना सब में, यहाँ पे देखो लो ये भी 90 प्लस में है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी ये घड़ी के सुई की दिशा में कि विपरीत दिशा में, यहाँ पे भी देख सकता है लो विपरीत दिशा में, ये भी का है प्लस में। तो ये हो गया हम लोगों का कौन कोण, धनात्मक कोण। 10th तक यानी क्लास 10th तक जितना भी कोण मिलेगा ना सब कौन कोण मिलेगा धनात्मक कोण। 11th 12th में जाएंगे लो तब हम लोगों को ऋणात्मक कोण भी मिलेगा। भाई जो चल रहा है ना सीधा चल के गया है अभी उल्टा चल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये वाला स्थिर है OA मान लिए, OB भी इसी पर है, ये घूम के आ गया कहाँ तक, यहाँ तक उल्टा घूम रहा है। मान लो कि 30 डिग्री कोण पे घूम गया तो इसका मान कितना होगा +30 या -30, -30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का कोण बनेगा -30 डिग्री का। समझ गए लो। 10th तक ऋणात्मक कोण हम लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब चल लो और बताया जाए, लो चल मिटा दिया जाए, कितना याद करेगा लो।